दोस्तों, कास क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कास क्लासेस के अंतर्गत आज हम हरियाणा के महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जो खेल स्टेडियम हैं उनका जिक्र करेंगे। कौन सा खेल स्टेडियम कौन से जिले में स्थित है, कौन सा खेल स्टेडियम किस लिए प्रसिद्ध है, इन सभी का जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। आपने पहले भी देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो एग्जाम हुए हैं और हरियाणा के अंदर जो एग्जाम होंगे, हरियाणा के अंदर जो एग्जाम हो चुके हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। और हरियाणा के अंदर जो एग्जाम अब होंगे, कोई भी एग्जाम मान लीजिए आप, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, एस्टेट या हरियाणा पुलिस, कोई भी एग्जाम मान लीजिए, यदि एग्जाम होता है तो उसके अंदर भी यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, क्वेश्चन कहां से आएंगे ये सब चीजें हम आपको बताएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं वो सभी चीजें बताएंगे। लेकिन आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और हरियाणा जीके से संबंधित जो भी वीडियो आपके सामने आती है उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कभी ऐसा ना हो कि आपने शुरुआत में देखा उसके बाद नहीं देखा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो शुरुआत में आपको आती है, अंत में नहीं आती, तो आपका तो एक तरीके से रह गया वो। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो शुरुआत में आपको नहीं आती, अंत में आपको आती है, तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। चलिए, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, हरियाणा के जो प्रसिद्ध खेल स्टेडियम है उनका जिक्र करते हैं। हरियाणा के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा खेल स्टेडियम है वो पढ़ते हैं। देखिए, यदि बात करें सबसे पहले हम उत्तर हरियाणा की, तो उत्तर हरियाणा का या हरियाणा का सबसे जो उत्तरी जिला है, हरियाणा का सबसे नॉर्थ में जो डिस्ट्रिक्ट स्थित है उसमें नाम आता है पंचकुला। सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर से हम करते आएंगे प्रत्येक जिले का विवरण अच्छे तरीके से, कौन से जिले में कौन सा स्टेडियम है, फिर जाएंगे पश्चिम में, फिर पूर्व में और फिर आएंगे दक्षिण में स्टेडियम बताते हुए कि कौन कौन से जिले के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेडियम पड़ता है। इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण चलेंगे। तो सबसे पहले उत्तर दिशा के अंदर देखें तो नाम आता है पंचकुला का, और पंचकुला के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है चौधरी देवलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। काफी खेलों से संबंधित ये स्टेडियम है चौधरी देवलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। विशेष रूप से देखें कि विशेष रूप से ये स्टेडियम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे क्रिकेट। और क्रिकेट का जो खेल ग्राउंड है, क्रिकेट का जो खेल का मैदान है, वो मैदान किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा पिच के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? पिच के नाम से। तो प्यारे बच्चे, ये आपने याद रखना है कि चौधरी देवलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो क्रिकेट के लिए। कौन से सेक्टर में पड़ता है? सेक्टर 3 में। कहां पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खारगा गोल्फ कोर्स। खारगा गोल्फ कोर्स कहां पड़ता है? अंबाला में। खारगा गोल्फ कोर्स पड़ता है अंबाला में। अंबाला अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया है। अंबाला अंबा राजपूत के नाम पर या माता अंबालिका के नाम पर बसाया गया है अंबाला। वैज्ञानिक सिटी, साइंस सिटी, मिक्सी सिटी के नाम से किसे जानते हैं? अंबाला को। साइंस सिटी क्यों कहते हैं? पूरे भारत के विज्ञान के 35% उपकरण अंबाला से बनते हैं और इसी कारण इसे साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की जो साइंस सिटी है वो किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा अंबाला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? अंबाला को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में आगे बढ़े तो नाम आता है यमुनानगर का। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण इस जिले का नाम यमुनानगर पड़ा है। यमुना नदी हरियाणा में यमुनानगर से ही प्रवेश करती है। और यमुनानगर में कहां से, कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे कलेसर से प्रवेश करती है। हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक कलेसर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो कलेसर नेशनल पार्क है, उस कलेसर नेशनल पार्क से, एक कलेसर नामक जगह से यमुना नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। कलेसर यमुनानगर में पड़ता है और यमुनानगर का नाम यमुना नदी के नाम पर ही पड़ा है। लेकिन उस यमुनानगर के अंदर तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तेजली स्टेडियम या तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके बाद में दूसरा बिल्ट स्टेडियम और तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहां पड़ते हैं, तो आप याद रखिएगा यमुनानगर के अंदर पड़ते हैं। कहां पड़ते हैं? यमुनानगर में। अच्छे तरीके से याद रखें। उसके बाद में नाम आता है कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म नगरी के नाम से जानते हैं।
360 धार्मिक स्थल है कुरुक्षेत्र में। द सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसे जानते हैं? कुरुक्षेत्र को जानते हैं। राजा कुरु के नाम पर बसाया गया शहर है कुरुक्षेत्र, और उस कुरुक्षेत्र के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम पड़ता है। द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर गुरुग्राम है, लेकिन द्रोणाचार्य स्टेडियम पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, तो आप बता देना कि कुरुक्षेत्र के अंदर, धर्म नगरी के अंदर पड़ता है। और धर्म नगरी किसे कहते हैं? कुरुक्षेत्र को कहते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर द्रोणाचार्य स्टेडियम। उसके बाद में नाम आता है कैथल का। हनुमान जी की जन्मस्थली कैथल को कहा जाता है। लेकिन हनुमान जी जिनकी माता का नाम अंजनी था, वो अंजनी का टीला भी कैथल में है, और हनुमान जी की जन्मस्थली भी कैथल को कहा जाता है। हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहते हैं। हरियाणा की छोटी काशी कैथल को क्यों कहते हैं? नवग्रह कुंड के कारण। नवग्रह कुंड कैथल, उसके कारण हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। हरियाणा की काशी भिवानी को, लेकिन छोटी काशी कैथल को। और उस कैथल के अंदर कौन कौन सा स्टेडियम पड़ता है? तो आपने याद रखना है महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कैथल। इसी के साथ में प्यारे भैया ये आपने याद रखना है चौधरी देवीलाल इंडोर स्टेडियम और महाराजा सूरजमल जाट स्टेडियम कहां पड़ते हैं? कैथल में पड़ते हैं। कैथल जिसका पुराना नाम कपी स्थल है, याद रखिएगा। और अंजनी का टीला भी कहां पड़ता है? कैथल के अंदर। उसके बाद में नाम आता है हार्ट ऑफ हरियाणा का, जींद का। हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जींद के साथ में हरियाणा के 7 जिले लगते हैं। जींद के साथ में हरियाणा के 7 जिले लगते हैं, जिसके कारण इसे हरियाणा का हृदय कहते हैं। जींद जिसका उपनाम जयंती देवी नगर है। जयंती देवी मंदिर भी जींद के अंदर पड़ता है। लेकिन उस जींद के यदि प्रसिद्ध हम स्टेडियम देखें कि जींद के अंदर कौन कौन से स्टेडियम पड़ते हैं, तो आपने याद रखना है एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि एकलव्य स्टेडियम कहां है, तो आप बता देना जींद के अंदर। अर्जुन स्टेडियम भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो अर्जुन स्टेडियम भी पूछे ना तो बता देना जींद में, हार्ट ऑफ हरियाणा में, और हरियाणा के हृदय के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नाम आता है पानीपत। इसी के साथ में पानीपत के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है। पानीपत वैसे आप में इतिहास में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। आपको पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। यदि आपने इन लड़ाइयों से संबंधित सभी पॉइंट क्लियर करने हैं, आपके मन में लड़ाइयों से संबंधित जो भी पॉइंट आता है, तो वो सभी पॉइंट आप हमारी हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको पानीपत डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तीनों लड़ाइयां करवाई गई है, ये लड़ाई प्रॉपर ढंग से कब हुई थी, किस किस के नेतृत्व में हुई थी, कौन युद्ध हारा था, कौन जीता था, सेनापति उस युद्ध का कौन हुआ करता था, ये सभी हमने पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बताया हुआ है। लेकिन पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी 1556, तीसरी 1761 में। और पानीपत के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है शिवाजी स्टेडियम। पानीपत के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है शिवाजी स्टेडियम। कहां है? पानीपत में। ये वही पानीपत शहर है जहां से इंडियन आर्मी के 60% कंबल बनते हैं। और जब 60% ऑप्शन में ना आए तो 75% ऑप्शन में आएगा। आप क्रांतिकारी हैं जो वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि वो कहेंगे कि 60 और 75 यदि दोनों आ गए तो एग्जाम में, तो आप 75% कर देना, 75% कर देना। याद रखिएगा। भारतीय थल सेना के लिए 75% कंबल कहां से बनता है, तो आप बताएंगे पानीपत से। पानीपत जिसका महाभारत कालीन नाम पूछता है एग्जामिनर आपसे, तो आप बता देना पानप्रस्थ। पानीपत जिसका महाभारत कालीन नाम क्या है? पानप्रस्थ है। याद रखें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। करण स्टेडियम, करण झील और करण स्टेडियम करनाल। करण झील और करण स्टेडियम करनाल। लेकिन इसी के साथ में आपने यह भी याद रखना है गौकरण तालाब। गौकरण तालाब यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो आप बता देना रोहतक में। करण झील और करण स्टेडियम करनाल में, गौकर्ण तालाब कहां है? तो रोहतक में। यह याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तो याद रखिएगा
करण झील, करण स्टेडियम करनाल, गौकर्ण तालाब कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा भैया, कहां पर? रोहतक के अंदर पड़ता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है सिरसा का, सिरसा जिसे सरस्वती नगर के नाम से जानते हैं, वन नगरी के नाम से जानते हैं, डेरों की भूमि के नाम से जानते हैं, संतों की नगरी कहते हैं। किसको? सिरसा को। उस सिरसा के अंदर पड़ता है चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम, चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा, सरदार भगत सिंह स्टेडियम सिरसा और शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा। यह याद रखिएगा, भगत सिंह स्टेडियम, शाह सतनाम स्टेडियम और याद रखिएगा चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम कहां पड़ते हैं? सिरसा के अंदर पड़ते हैं। याद रखे बहुत अच्छे तरीके, जैसे वन नगरी, डेरों की भूमि, संतों की नगरी के नाम से जिसे जानते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है अकॉर्डिंग टू एरिया। यदि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट देखें हरियाणा का तो याद रखिएगा सिरसा, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, नाम आता हिसार का। ये वही हिसार शहर है जो फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था। हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है, और वो हिसार जिसका पुराना नाम ईसुयार है, जिसे उत्तर भारत का स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी और इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं। स्टील सिटी, इस्पात नगरी और मैग्नेट सिटी किसे कहते हैं? हिसार को कहते हैं। अपने आप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है हिसार। हिसार भी यदि आपने नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देखें हिसार डिस्ट्रिक्ट। इस हिसार के अंदर एक प्रसिद्ध स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है महावीर स्टेडियम। एक प्रसिद्ध स्टेडियम जिसका नाम है महावीर स्टेडियम, और वो महावीर स्टेडियम कहां है? तो आप याद रखिएगा कहां पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है रोहतक का। रोहतक जिसका पुराना नाम रोहितास है, पहले भी राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था और अब भी राजनीति का केंद्र बिंदु है कहीं ना कहीं। प्रथम विश्व युद्ध चला था, पहला वर्ल्ड वॉर चला था 1914 से 18। उस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था और रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे, और उस सैनिक भर्ती का विरोध पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। पंडित नेकीराम शर्मा जिसने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये वाक्य पूछ ले आपसे, ये लाइन किसकी है कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए? पंडित नेकीराम शर्मा। याद रखिएगा ये सभी चीजें। तो याद रखिएगा राजीव गांधी स्टेडियम है भैया, वो कहां पर पड़ता है? रोहतक में। उसके बाद में रोहतक के साथ में लगता डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, जो छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया था। इस झज्जर के अंदर एक प्रसिद्ध स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है जहां आरा बाग स्टेडियम। जहां आरा बाग स्टेडियम कहां पड़ता है? झज्जर में। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिरों वाले जिले का नाम, धर्मार्थ न्यासों के शहर वाले जिले का नाम, हरियाणा की काशी का नाम। हरियाणा की काशी किसे कहते हैं? भिवानी को। धर्मार्थ न्यासों का शहर किसे कहते हैं? भिवानी को। पुराना नाम क्या है? भानीग्राम। हरियाणा में सबसे ज्यादा मंदिर कहां है? भिवानी में। और उस भिवानी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो मंदिर कौन सा है? भीम स्टेडियम। मंदिर नहीं है, स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात नहीं कर रहे। ये तो मंदिरों का शहर कहते हैं, इसके कारण मंदिर नाम याद आ गया, कोई बात नहीं है। स्टेडियम है, मंदिर नहीं है, स्टेडियम है, भीम स्टेडियम। वैसे मंदिर यदि आपने देखना है भिवानी का प्रसिद्ध मंदिर तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो है उसमें बताएंगे, ठीक है। भीम स्टेडियम जो पड़ता है वो भीम स्टेडियम कहाँ है? तो आप याद रखिएगा भिवानी के अंदर प्रसिद्ध स्टेडियम है। अब भिवानी से हरियाणा का 22वां जिला अलग हुआ है। हरियाणा का 22वां जिला बना है चरखी दादरी। चरखी दादरी कब बना था? तो दिसंबर 2016 के अंदर, दिसंबर 2016 में चरखी दादरी बना। उस चरखी दादरी के अंदर हरियाणा का एक प्रसिद्ध स्टेडियम जिसका नाम है बलिदान स्टेडियम। बलिदान स्टेडियम कहां पड़ता है? तो आप याद रखिएगा चरखी दादरी के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे चरखी दादरी के बाद में गुरुग्राम की। गुरुग्राम के पॉइंट की बात करें जिसे साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं, जो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया है। गुरुग्राम भी अपने आप में वर्ल्ड लेवल पर अपनी छवि रखता है, पूरे विश्व के अंतर्गत गुरुग्राम की पहचान है। और गुरुग्राम के साथ यदि गुरुग्राम की पहचान है, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है तो हरियाणा की भी पहचान है पूरे वर्ल्ड के अंदर।
तो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉकी स्टेडियम गुरुग्राम, चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और डीएलएफ गोल्फ कोर्स, डीएलएफ गोल्फ कोर्स गुरुग्राम, चौधरी देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम और पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉकी स्टेडियम कहां पड़ता है? गुरुग्राम में, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के अंदर। उसके बाद में नाम आता है नाहर सिंह स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम पड़ता है फरीदाबाद में। हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, लेकिन हरियाणा का सबसे बड़ा शहर भी है फरीदाबाद, और उस फरीदाबाद के अंदर स्टेडियम पड़ता है नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद। हरियाणा राज्य खेल परिसर, हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद, चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम फरीदाबाद में, और नाहर सिंह स्टेडियम भी कहां पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है, ये याद रखें। उसके बाद में नाम आता है अरावली गोल्फ कोर्स। अरावली गोल्फ कोर्स कहां पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर ही पड़ता है ये भी। अरावली गोल्फ कोर्स कहां पड़ता है? फरीदाबाद में। उसके बाद में नाम आता है अपने पलवल डिस्ट्रिक्ट का, जिसका पुराना नाम अपलवा है, जहां से महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए थे। महात्मा गांधी की पूरे भारत में पहली बार जो गिरफ्तारी हुई थी वो पलवल के अंदर हुई थी, और पलवल के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम है, वो कहां पड़ता है? तो याद रखिएगा पलवल के अंदर पड़ता है। और उसके बाद में नाम आता है जो राजा रेवत की पुत्री हुआ करती थी रेवती, उसके नाम पर जो शहर बसाया गया था उसका नाम था रेवाड़ी, जिसे पहले रेवावाड़ी के नाम से भी जानते थे। और इस रेवाड़ी के अंदर एक स्टेडियम पड़ता है जिसका नाम है राव तुलाराम स्टेडियम। तो राव तुलाराम स्टेडियम है, ये कहां पड़ता है भैया? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। तो ये हरियाणा के कुछ प्रमुख स्टेडियम थे, याद रखिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसी के साथ में यहां पर ये निकल कर आता है, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा जो खेल प्रशिक्षण संस्थान है, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान यदि पूछता है तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है। हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, HAU के अंदर सबसे बड़ा खेल प्रशिक्षण संस्थान है। और HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानी जाती है। उसका गठन कब हुआ था, वो बनी कब थी? तो याद रखिएगा वो बनी थी 1970 के अंदर, जिसकी नींव रखी गई थी। याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है, सभी पॉइंट आपको क्लियर हो रहे हैं। ये हरियाणा के प्रमुख खेल स्टेडियम थे। ऐसे ही आपको अलग अलग टॉपिक पर नई वीडियो मिलती रहेगी, साथ के साथ में हरियाणा करंट अफेयर भी हम आपको लगातार देते रहेंगे, और पुरानी हरियाणा जीके भी पैरेलल में चलेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप दूसरों से ऊंचे बढ़ सके, या ऊंचे पायदान पर खड़े हो सके, या उनसे ज्यादा पढ़ सके। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द।